गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट 5 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका संबंध जो है फ्रांसीसी क्रांति से है और ये वीडियो क्लास 9th के लिए है। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या दिया है। आज की वर्कशीट में हमें उदार गणतंत्र, डायरेक्टरी और राजतंत्र की स्थापना दोबारा कैसे हुई के बारे में बताया गया है और इसके बाद हम प्रश्न उत्तरों पर डिस्कशन करेंगे। यह वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों में बनाई गई है। आइए चलिए देखते हैं सबसे पहला टॉपिक उदार गणतंत्रवाद। 1794 से लेकर 1799 तक उदार गणतंत्रवाद था। नेशनल कन्वेंशन ने एक संविधान का निर्माण करके कार्यपालिका का उत्तरदायित्व किसको दे देता बच्चों? 5 सदस्यीय निदेशक मंडल या डायरेक्टरी को सौंपा। यानी 5 सदस्य को क्या कहते थे? निदेशक मंडल या डायरेक्टरी कहा जाता था। नेशनल कन्वेंशन के बाद फ्रांस में किसका शासन शुरू हुआ? डायरेक्टरी का शासन हुआ, जो कि कब से कब तक चला? 1795 से 1799 तक चला, यानी कि 4 सालों तक चला। डायरेक्टरी का यह शासन अव्यवस्थित और कठिनाइयों से भरा हुआ था। यानी जो शासन चलाया जा रहा था, इसमें काफ़ी उथल पुथल मची हुई थी। संचालक मंडल को सशस्त्र सेनाओं के नियंत्रण, सेना अध्यक्षों की नियुक्ति और फ्रांस की ओर संधि या युद्ध करने का अधिकार प्राप्त था। ये सभी अधिकार किसके पास थे? डायरेक्टरी के पास। संचालक मंडल के सामने जो प्रमुख समस्याएं थी वो क्या थी? युद्ध की समस्या। जो डायरेक्टरी के सदस्य थे उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं था, वो एलिजिबल नहीं थे, और सबसे बड़ी बात क्या थी? वो करप्ट थे, यानी कि भ्रष्ट थे। और डायरेक्टरी के शासनकाल में तरह तरह की गड़बड़ी फैली, बेकारी बढ़ी, लोगों को रोजगार ठप पड़ गया और विदेश नीति भी कमज़ोर रही। ये सभी डायरेक्टरी के शासनकाल के बारे में बताया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में फ्रांस की जनता को एक ऐसे नेता की आवश्यकता यानी कि महसूस की जा रही थी जो देश के अंदर के साथ साथ बाहर में भी शांति स्थापित कर सके और जो विदेशी देशों को यानी विदेशी शक्तियों को परास्त यानी हरा सके। इस काल में नेपोलियन जो प्रथम था ने सैन्य विजयों के द्वारा फ्रांस के सम्मान को दोबारा से स्थापित किया। यानी एक नया राजा कौन उभर था? नेपोलियन, जिसने डायरेक्टरी का शासन का अंत कर दिया और नेपोलियन की सत्ता का शुरुआत की। यानी सत्ता पर अब नेपोलियन का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। आइए चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। जो डायरेक्टरी का शासन खत्म होने के बाद 1799 यानी 1799 से लेकर 1814 तक राजतंत्र की स्थापना हुई, क्योंकि अब किसका शासन हो गया था? नेपोलियन प्रथम का। तो 1799 में नेपोलियन प्रथम ने डायरेक्टरी का शासन का अंत किया और वह फ्रांस का प्रथम काउंसलर बना। कौन बना? नेपोलियन। 1804 में उसने अपने आप को सम्राट यानी राजा घोषित कर दिया और इस तरह नेपोलियन के साम्राज्यवादी शासन की शुरुआत हुई। यानी अब फ्रांस में दोबारा राजतंत्र हो गया। नेपोलियन ने अपने विजय अभियानों के द्वारा यूरोप का राजनीतिक भूगोल बदल दिया। यानी उसने काफ़ी देशों को जीत लिया। उसने 1812 में रूस पर आक्रमण किया और सर्दी और वातावरण में उसकी सेना को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ और यहीं से उसकी पतन की यानी कि राजा जो हटने की तैयारी शुरू हो गई थी। 18 जून को यानी कि 18 जून 1815 में नेपोलियन ने एक वाटरलू का युद्ध लड़ा था बच्चों, और यही युद्ध उसकी जो है कमी का कारण था। अंतिम पराजय के पश्चात नेपोलियन को सेंट हेलेना में बंदी बना लिया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। यही उसकी युद्ध की कमी थी बच्चों। फ्रांस की सिविल संहिता में कुछ नेपोलियन द्वारा कुछ कानून बनाए गए थे बच्चों। नेपोलियन हारा गया और उसकी मृत्यु भी हो गई, लेकिन जब फ्रांस का राजा था तब उसने कुछ कानून बनाए थे, जिसे क्या कहा गया? नेपोलियन की नागरिक संहिता यानी नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। इसकी संहिता को बनाने में पुरातन और नए सारे कानूनों को इकट्ठा करके मिलाकर बनाया गया था। आइए चलिए देखते हैं संहिता क्या थी, यानी उसके नियम और कानून क्या थे। जो नेपोलियन ने क्या करा था? फ्रांस में जन्म के आधार पर दिए जाने वाले सभी विशेष अधिकार बंद कर दिए गए, सभी समान माने गए और इसके तहत धर्म की स्वतंत्रता दी गई और कहा गया कि सभी सरकारी नौकरियों को उनको मिले जो योग्य हैं, यानी जो एलिजिबल होगा उसी को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। और ज्यूरी की सहायता से खुले में मुकदमे सुनने की व्यवस्था की गई। अब जो मुकदमे 4 दीवारी में नहीं होते थे, अब सब पूरी पब्लिक या जनता के सामने होते थे। और कानून के समक्ष सबकी समानता के सिद्धांत को विधि संहिता में स्थान दिया गया, यानी सभी व्यक्ति बराबर हैं। और व्यक्तिगत संपत्ति के सिद्धांत को मान्यता दी गई, यानी हर व्यक्ति अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी रख सकता है। और भूमि पर स्वामी के अधिकार को इतना ठोस बनाया गया जितना वह पहले कभी नहीं था। इसीलिए छोटे किसान जो है नेपोलियन के समर्थक बन गए, यानी नेपोलियन को अच्छा राजा मानने लगे। तो बच्चों, नेपोलियन का जो प्रथम की जो कानून की संहिता उसके यही कार्य को दर्शाते कितने अच्छे काम करे उसने। नेपोलियन ने स्वयं को इस कानून संहिता के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा,
यानी नेपोलियन ने क्या कहा बच्चों, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा वास्तविक गौरव मेरी 40 युद्धों की विजय में नहीं है, मेरी विधि संहिता ही ऐसी है जो कभी ना मिट सकेगी और जो चिरस्थायी सिद्ध होगी। यानी उसके जो कानून बनाए गए थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जिनको वो सबसे ज़्यादा सही मानता था और आम जनता भी मानती थी। तो बच्चों आइए चलिए देखते हैं प्रश्न उत्तर। आइए देखते हैं पहला प्रश्न, डायरेक्टरी के सामने कौन कौन सी घटनाएं थी। तो बच्चों जब डायरेक्टरी का शासन जो शुरू हुआ था तो उसके सामने कई कमियां थी, जैसे उसके मेंबर्स जो है उनको एक्सपीरियंस नहीं था, अयोग्य थे, भ्रष्ट थे और डायरेक्टरी के शासनकाल में तरह तरह की गड़बड़ी फैली थी, जो कि उसकी सबसे बड़ी कठिनाइयाँ थी। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 2, नेपोलियन प्रथम किस प्रकार का शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहा। तो बच्चों जैसे 1799 में नेपोलियन प्रथम ने डायरेक्टरी के शासन का अंत किया और फ्रांस का प्रथम काउंसिल बना। 1804 में उसने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया और इस तरह साम्राज्यवादी शासन की शुरुआत हुई। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 3, नेपोलियन की जो संहिता थी, कानून जो थे उनका क्या महत्व है। तो बच्चों फ्रांस की सिविल संहिता नेपोलियन प्रथम द्वारा 1804 में लागू की गई थी, जिसे क्या कहते हैं, नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। इस संहिता को बनाने में पुराने और नए कानूनों का मतलब कि मिलाकर बनाई गई थी, जो किस पर आधारित थी, समानता जैसे सिद्धांतों पर आधारित थी, इसीलिए इसका बहुत महत्व था। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 4, नेपोलियन संहिता में दिए गए किन कानूनों और प्रावधानों को आप अपने लिए महत्वपूर्ण मानते हैं और क्यों। बच्चों जैसे कि मेरे अनुसार जो है जन्म के आधार पर विशेष अधिकार जो बंद कर दिए थे वो सबसे अच्छा निर्णय था, कि किसी को भी जन्म से अधिकार नहीं है और कानून के सामने सबकी समानता, क्योंकि बच्चों किसी भी शासन व्यवस्था में शांति बनाए रखने के लिए कानून आवश्यक है, यानी सभी समान होने चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, तभी शासन व्यवस्था सही से रहेगी और देश में शांति भी रहेगी। इस प्रकार ये आप इसमें अपने आप मन से भी कुछ भी 2 अधिकारों के बारे में लिख सकते हैं कि आपके कौन से 2 फेवरेट हैं और आपको अच्छे लगे। तो बच्चों इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से आपको वर्कशीट 5 समझाने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार नेपोलियन का शासन शुरू हुआ, कौन से युद्ध में मारा गया और उसकी नागरिक संहिता। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, समझे तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।